Hello friends, welcome to my channel and welcome to another new vlog. सो यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग में मैं अभी ले रही हूँ गर्म पानी, थोड़ा गुनगुना वार्म वाटर, और उसमें एक लेमन लेके पी रही हूँ। उससे वेट लॉस अच्छा होता है और इंचेस लॉस भी अच्छा होता है। तो मैंने एक गिलास जितना यहाँ पे पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा ही उसको गर्म करना है, जितना कि आप पी सको उतना ही गर्म करके मैंने ग्लास में ले लिया है और उसमें मैं एक लेमन स्क्वीज़ कर दूँगी। तो ये वाटर ना आप सुबह सुबह ब्रश करने के बाद भी कर ले सकते हो और पहले भी ले सकते हो। मैं तो जनरली ब्रश करने के बाद ही लेती हूँ। तो इस तरह से अगर हम लेमन रखते हैं ना तो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश का फ्रेश रहता है और कुछ होता भी नहीं है, बिगड़ता भी नहीं है। तो ऐसे ना मैं टुकड़े ऐसे ऐसे पेपर के करके, मेरी मम्मी ऐसे रखती है तो मैंने उसी से सीखा है कि ऐसे लेमन को रखना चाहिए। तो मैं भी ऐसे रखती हूँ और सीड्स निकाल लूँगी लेमन में से और फिर मैंने स्क्वीज़ कर दिया है पानी को। और ये पानी शांति से सुबह बैठे बैठे पीना है और उससे पहले आपको कुछ नहीं पीना है, डायरेक्ट फर्स्ट ये ही ड्रिंक पीना है। तो मैं यहाँ पे पी रही हूँ। और स्वरा खेल रही थी और ये मेरे पापा है। तो स्वरा को अभी ना वॉकर में बिठाते हम लोग, तो उसको थोड़ा थोड़ा मतलब कि वॉकर में चलना आ गया। पहले तो उसके पाँव ही नहीं पहुंचते थे, तो हम लोग नीचे तकिया रखते थे, तो अभी उसको पाँव थोड़े पहुंचने लगे। तो अभी वो धीरे धीरे घूमती है और ये देखो उसके बैठने की प्रैक्टिस भी हो रही है। पर ना थोड़ी देर बैठती है फिर ये हो जाता है। तो प्रैक्टिस चल रही है अभी उसकी। और उसके बाद मुझे भूख लगी थी तो मैंने मम्मी को पूछा कि नाश्ते में क्या है आज। तो उसने सुबह सुबह ही थेपला का आटा गूँथ के रख दिया था, तो वो पका रही थी अभी। तो मैंने बोला मुझे भूख लग रही है, तो उसने बोला ठीक है चलो मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। तो फिर मैं स्वरा के पास बैठ गई और मम्मी ने मुझे नाश्ता दे दिया। तो ये थेपला होता है ना, ये दूधी का थेपला बनाया था, मतलब कि बॉटल गॉड का, घिया भी बोलते हैं उसको। और उसके साथ मैं यहाँ पे छुंदा ले रही हूँ जो आम का होता है वो। तो ये थेपला बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और ना ये स्वरा को अभी थोड़ा थोड़ा मतलब कि खिलाने का हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो हम भी जब खाने बैठते हैं ना तो वो भी ऐसे करती है कि मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। तो मैंने ना एकदम चूर चूर करके फिर उसके मुंह में थोड़ा सा रखा था, क्योंकि मम्मी को पता है ना कि अभी वो ऐसा करती है। तो मम्मी ने थोड़ा भी तीखा नहीं बनाया था, एकदम मिर्ची डाली नहीं थी उसमें। तो मैं ऐसे खिला रही थी तो मम्मी बोली ऐसे मत खिलाओ उसको, ना चूर चूर करके उसमें थोड़ा सा घी डाल के खिलाओ। तो मैंने बोला फिर ठीक है, क्योंकि घी से ना उसको ऐसे अटकता नहीं है गले में। तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा, मतलब खाती एकदम थोड़ा सा है, कुछ ऐसा नहीं कि ज़्यादा खा लेती है, पर उसको ना खाने का सब कुछ चाहिए होता है। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है गले में। तो फिर अभी तो थोड़ा थोड़ा खिलाना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसको मतलब कुछ खाएगी नहीं फुट बड़ी होके। तो खिलाती हूँ। और फिर ये लंच का टाइम हो गया था, तो मम्मी ने एक कढ़ाई में ये भिंडी बनाई है और दूसरी कढ़ाई में भिंडी बनाई है, पर वो थोड़ा और करारा बनाया है, क्योंकि मेरे भाई को और थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी और चाहिए होता है। और मम्मी ने सब्ज़ी बना ली थी, तो फिर मैं कढ़ी बनाने वाली थी कि मेरे हस्बैंड आए थे तो उनको कढ़ी बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच जितना बेसन का आटा लिया है और फिर उसमें जो बटर मिल्क होता है, छाछ, उससे उसको डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे।
पहले ना आप ऐसे थोड़ी छाछ डाल के जो आटा है उसको लम्स फ्री कर दो, उसके बाद थोड़ी और डालना और फिर वापस मिक्स करना, और फिर अपने हिसाब से जितनी कढ़ी बनानी है उतने हिसाब से अपना पानी का जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन कर लेने का। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा नमक डाला है, थोड़ा धनिया जीरा पाउडर डाला है, बस उतना डाल के फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसको ग्राइंड कर लेंगे। और फिर उसका वघार करना है, छौंक लगाना है। तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच जितना घी लिया है। ये वाला वघार ना घी में ही अच्छा लगता है, क्योंकि मीठी वाली कढ़ी बनाते हैं ना तो घी में वघार अच्छा लगता है, तेल में थोड़ा ठीक ठीक सा लगता है। और ये रेसिपी मुझे ना मेरी सास ने सिखाई थी। तो इसमें मैंने आधी चम्मच जितना जीरा डाला है और थोड़ी सी 7-8 दाने जितना मेथी दाना डाला है। उसके बाद करी पत्ता डाला है और उसके बाद उसमें ग्रीन चिल्ली की पेस्ट डाली 1 चम्मच जितनी, और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम लोग जो ये हींग है ना वो डाल देंगे। और फिर ये वघार को तपेली गैस पे चढ़ा के उसमें वघार मिक्स कर देना है। और थोड़ा सा उबलने लगे ना उसके बाद उसमें एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा डालना है कद्दूकस करके। और उसको मुझे ना थोड़ी गाढ़ी लग रही थी कढ़ी, तो उसके बाद मैंने थोड़ा पानी एडजस्ट किया है उसमें, और इतना मैंने गुड़ लिया था। तो अभी अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा गुड़ एकदम मेल्ट हो जाए और कढ़ी उबलने लगे और अच्छे से उबल जाए, उसके बाद हमारी कढ़ी हो जाएगी। तो ये जो सब्ज़ी बनी थी ना भिंडी वाली, वो मैंने सब्ज़ी दूसरे बर्तन में निकाल दी और इसी कढ़ाई में मैं खिचड़ी का छौंक लगा दूँगी। तो खिचड़ी ना ऑलरेडी बनाई हुई थी, तो एक ये कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है और उसमें जीरा डाला है और थोड़ा राई डाला है और हींग डाला है। और ना खिचड़ी में मैंने हल्दी, मिर्ची और धनिया जीरा पाउडर डाल दिया था, तो उसी में मैंने डाल दिया था। अब इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी खिचड़ी मिक्स होके रेडी है। अब इसको 4-5 मिनट तक होने देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। और यहाँ पे कढ़ी भी मेरी हो गई थी, तो उसके बाद मैंने उसमें धनिया डाल दिया। और बाद में मेरे हस्बैंड ने बोला कि शिमला मिर्च जो होते हैं ना वो बना दे, तो मैं ना मेरी मम्मी है ना वो ऐसे बना दिए। तो मैंने उसके लिए 2 लहसुन की कली ली थी और उसमें सेंगदाना जो होता है ना पीनट्स, उसको ले लेते हैं मुट्ठी भर के और उसको अच्छे से क्रश कर लेना है। तो ये हमारी पेस्ट बन के रेडी है और मैंने यहाँ पे एक शिमला मिर्ची लिया था, उसको कट कर लिया है। एक छोटा सा कढ़ाई जैसा लेंगे
और उसमें एक ही टेबल स्पून जितना मैंने उसमें ऑयल डाला है और उसमें राई डालेंगे। और राई को अच्छी तरह से चटकने देंगे। उसके बाद उसमें ये कैप्सिकम है ना, उसमें भी मैंने हल्दी मिर्ची, थोड़ा सा नमक, धनिया पाउडर, बस वो डाल दिया था। और ये तेल में हींग डाल दिया और मिक्स करने के बाद जो पीनट और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था ना कूट के, वो मिक्स कर लेंगे। और उसको जब तक कि लहसुन की स्मेल थोड़ी वो हो जाती है ना, तब तक उसको चला लेंगे, मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद ये कैप्सिकम जो है ना, उसको भी ऐड कर लेंगे उसमें। और फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग इसको ढक के 2-5 मिनट तक पकाएंगे। तो जब ढकने के बाद ना थोड़ा हमारा कैप्सिकम ऐसे टूट जाए ना चम्मच से, उतना पकाना है। तो थोड़ी देर नहीं हुआ था मेरा, तो मैंने फिर से थोड़ी देर ढक के पकाया। तो अभी ये हो गया है। तो उसके बाद हम उसमें चीनी डाल देंगे, थोड़ा सा, मतलब 1/2 टीस्पून जितना। और ये बेसन का आटा डाला है, वो आप डाल के, मतलब आपको ये बॉन्डिंग जैसा हो जाए ना कैप्सिकम का, वैसे करना है। उसका कोट थोड़ा थोड़ा हो जाए ना उतना। और उसमें मैंने आधा जितना लेमन डाला था। तो ये हमारा शिमला मिर्ची रेडी है। तो आज लंच में है ये कढ़ी, भिंडी की सब्ज़ी, शिमला मिर्ची, दही, खिचड़ी और रोटी। और ये देखिए आज का वेदर कैसा है। अभी ये दोपहर थी, फिर भी ऐसा बारिश है ऐसा लगता था, और फिर बारिश आ ही गई। तो ये बारिश का ऐसा नज़ारा था, और बिजली भी बहुत ही हो रही थी। तो शाम को मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं। तो रोटी 4-5 जितनी बच गई थी सुबह की, तो फिर मैंने सोचा कि चलो लेफ़्ट ओवर रोटी का ही मैं कुछ बना देती हूँ। तो उसको ना मैंने ऐसे मतलब हाथ से तोड़ के ऐसे चूर चूर कर दिया था। और एक कढ़ाई रखी और उसमें मैंने 2-3 चम्मच इतना ऑयल डाला था। और उसमें राई डाल दी थी। और ये जब तक राई होती है तब तक मैंने ये जो रोटी है ना, उसमें ही डायरेक्ट मैंने हल्दी पाउडर डाला है। थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि ऑलरेडी हमने आटे में नमक डाला होता है, तो नमक ज़्यादा नहीं डाला है। और उसके बाद रेड मिर्ची ली है और थोड़ा धनिया जीरा पाउडर। और राई हमारी अच्छे से चटक गई है, तो उसमें मैंने थोड़ी हींग डाल दी है। और उसके बाद जो हमारा ये हमने रेडी किया है ना, जो रोटी वाला, वो थोड़ा मिक्स करने के बाद उसमें डाल देंगे। और उसको बहुत अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लेंगे। और मिक्स हो जाने के बाद ना ऐसे ही रहने देंगे एकदम लो फ्लेम पे। तो रोटी है ना थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है, तो खाने में बहुत मज़ा आता है। और उसके बाद ना मेरे पास वो शुगर नहीं थी, पाउडर शुगर नहीं थी, तो मैंने ना थोड़ी शुगर को कूट लिया था और ऐसे ही डाला है। आपके पास पाउडर शुगर है तो आप पाउडर शुगर डाल सकते हो। थोड़ी रोटी हो जाने के बाद, क्रिस्पी हो जाने के बाद, उसमें पाउडर शुगर डाल के गैस बंद कर दिया। और उसके बाद हम ढक के थोड़ी देर होने देंगे। तो ये हमारी रोटी रेडी हो गई है। तो मैं हस्बैंड के लिए लेके जा रही हूँ प्लेट में। और तभी तो इतनी बारिश आने लगी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था और बिजली भी इतनी हो रही थी, बहुत डर लग रहा था। तो मैंने हस्बैंड को ये दे दिया प्लेट,
फिर मैं बाहर देखने गई कि क्या मौसम है। तो यहाँ पे लिटरली हमारे वहाँ पे फर्स्ट टाइम ओले पड़ रहे थे, मतलब कि जो स्नो होता है ना वो गिर रहा था, ऐसे बड़े बड़े स्नो के बॉल्स गिर रहे थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।